नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में मैंने आपको रिश्तों की बंदिश का वजीफ़ा बताया था और अल्लाह करे मेरे मुसलमान बहन भाई जो हैं उस पर अमल दरामद भी करें। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत हूँ वो टॉपिक उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कारोबार की बंदिश का जिक्र है। कारोबार की बंदिश जो है वो 3 वजूहात की वजह से होती हैं। कारोबार में जो बंदिश है वो 3 वजूहात की वजह से होती हैं। पहली वजह तो यह है कि आजमाइश खुदाबंदी, आजमाइश इम्तिहान अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों पर लाता है और अपने फरिश्तों से कहता है कि इस बंदे को मैंने जब बहुत दिया था तो ये मेरे से बहुत खुश था, अब मैं इससे ये चीजें वापस ले लेता हूं तो देखता हूं कि ये क्या करता है। हालांकि अल्लाह को पता होता है, अल्लाह हर चीज, हर गैब और दिल के हाल से वाकिफ होता है, लेकिन वो बंदे से वो चीज वापस ले लेता है, यानी उसको कारोबारी नुकसान हो जाता है। जिसको बहुत ज्यादा कारोबारी फायदा हो रहा होता है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। फिर अल्लाह उसे आजमाता है कि देखते हैं कि ये इबादत करता है कि नहीं करता, कि मेरे से मुंह फेर लेता है, क्या करता है। दूसरी बात जो होती है वो हमारे अपने आमाल होते हैं। हम जब ऐसे अमाल शुरू कर देते हैं जो कि अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाते हैं और इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं वो हमारे अमाल के अल्लाह बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। जब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है तो वो हमसे मुंह फेर लेता है और मुंह फेरने से हमारे कारोबार और हमारा सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। तीसरे नंबर पे ये जो बंदिश आ सकती है वो काले जादू के जरिए आती है। ये 3 वजूहात की वजह से इंसान पर बंदिश आती है। पहली वजह वाली बंदिश जो है उनके लिए मैं ये कहता हूं कि देखो, हजरत दाता गंज बख्श ने परहेजगारी सिखाई, परहेजगारी का दर्स दिया और अना को मारने का दर्स दिया। अब मारना जो है का जो लफ्ज है वो यहाँ पे शुरू होता है और ये हमारे सिलसिले की कड़ी भी है कि जब तक हम अपने अंदर को, अपनी खुदी को नहीं मारते उस वक्त तक हमारा दिल साफ नहीं होता, हमारा नफ्स साफ नहीं होता और अपने नफ्स को अल्लाह के हवाले नहीं कर देते, उस वक्त तक कुछ नहीं होता। और उन भाइयों के लिए मैं ये कहता हूं जिन पर यह आजमाइश है, तो देखिए मौत एक दिन हर किसी को आनी है। लेके जाना 7 गज कफन का टुकड़ा है जो हर एक ने साथ लेके जाना है। 2 गज जमीन मिलेगी और कफन मिलेगा और किसी को तो वो भी नसीब नहीं होता, अल्लाह सबको नसीब करे। तो एक दिन मरना है, इस चीज को अपने लिए एक इम्तिहान समझ के अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार करने के बजाय और ज्यादा तनदेही के साथ अल्लाह के जिक्र में लग जाएं, ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाए और वो अनायतें दोबारा, और ये कारोबार आपका उससे भी बेहतरीन जब शुरू होगा फिर उससे भी बेहतरीन आपको फ्रूट मिलेगा अगर आपने मेरी बातों पे अमल किया। अब जो अल्लाह से के दूसरे ये सजा के जो मुस्तहिक हुए हैं, जो सजा के मुस्तहिक हुए हैं, जो गलत अमाल पर काम स्टार्ट कर देते हैं और गलत अमाल में इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं कि अल्लाह ताला उनसे नाराज हो जाता है, तो उनको चाहिए कि अल्लाह से गिला करने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लें कि कहीं हमसे ऐसी खताएं तो नहीं हो रही, क्या कहीं हम ऐसे गुनाहों में तो मुब्तला नहीं हो गए।
क्योंकि हमारे माशरे में अब गुनाह का तस्वर आहिस्ता आहिस्ता रिमूव खत्म होता जा रहा है। हम किसी को गाली निकालते हैं तो हम उसको मामूली सी बात समझते हैं, उसको ऐसी बात समझते ही नहीं कि ये गुनाह है। बाज मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी जुबानें बोली जाती हैं कि उस जुबान में बात करने से पहले ही गाली दी जाती है। जिस तरह टेक्सला का इलाका जिला रावलपिंडी हो गया और मुख्तलिफ इलाके हो गए, इनमें बात करने से पहले जब तक वो गाली ना दें बात शुरू नहीं करते। तो ऐसी कौमें भी पाकिस्तान में आबाद हैं जिनकी जुबान और लहजा ही गाली पर मुनसर होता है। तो ऐसे लोग जब हद से तजावुज कर जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको आजमाइश देकर उनके कारोबार तबाह बर्बाद कर देता है। तीसरा, काला जादू। तो उसका अमल मैंने बताया कि उसका तोड़ करने के लिए किसी रूहानी शख्सियत से आपको मुलाकात करनी होगी और उससे अपना दम कराना होगा। अब रह गए ये पहले वाले दो के लिए मेरी नसीहत है कि एक जो पहले वाला है वो मौत को याद रखे, दूसरे वाला है उसको भी मौत को याद रखना है, गलत अमाल से तौबा करनी है। रमजानुल मुबारक का ये जो अशरा चल रहा है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह का विर्द जारी रखे, वो विर्द करे तो अल्लाह ताला उसको निजात दे देगा। और इसके लिए मैं जो वजीफा आपको अब देने वाला हूं उस वजीफे को आपने नोट करना है। मगरिब के बाद या इशा की नमाज के बाद आपने सूरह काफ की तिलावत करनी है। बहुत अच्छा होगा जो चाहते हैं कि हमारा कारोबार बहुत अच्छी तरह फले और जो शुरू करना चाहते हैं कारोबार वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। सूरह काफ को अपना मामूल बना लें। दूसरा अमल जो है इसमें यह है कि जिनके कारोबार बंदिश का शिकार हो चुके हैं आजमाइश की वजह से या उनके अमाल की वजह से, तो उनको चाहिए कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इशा की नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 313 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को 313 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को। अब वो लोग जो अपने अमाल की वजह से अपने कारोबार का बेड़ा गर्क कर चुके हैं और उनको अल्लाह ताला ने सजा दी हुई है, तो उनको ये चाहिए कि चलते फिरते इस्तग़फ़ार भी करें, चलते फिरते इस्तग़फ़ार करें, बावजू रहें, नमाज कायम करें और तिलावत करें। जितना ज्यादा वो, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की जात ऐसी है जिसकी तरफ तुम एक कदम बढ़ाओगे अल्लाह तुम्हारी तरफ 2 कदम बढ़ाएगा। तो जब बुरे अमाल छोड़ के आप अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाओगे और इस्तग़फ़ार का विर्द करोगे और ये जो मैंने वज़ाइफ बताए हैं इन वज़ाइफ पर अमल करोगे, तो मैं अल्लाह की जात पर मेरा बहुत पुख्ता यकीन है, इतना यकीन है कि मैं हूं या मैं नहीं हूं, इतना फर्क है। एक पतली सी धार बाल बराबर हमारी औकात नहीं है उसके हुक्म के सामने। मुझे उस पर इतना यकीन है कि वो अपने कलाम की बदौलत आपके तमाम कारोबार को दोबारा से इस्टेब्लिश करवा देगा, दोबारा से उसी मकाम से पर ले आएगा या उससे भी बढ़ा देगा। वो देने पे आए तो क्या नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश हमें इंसानों ने भी करनी है। और तीसरा जो है, जो मैंने काले जादू के बारे में बताया, तो काले जादू वाले जो हैं कि जब उनको पता हो कि हमारे सर में भी दर्द रहता है, हमारे पीठ में भी दर्द रहता है और कमर में खारिश भी ज्यादा होती है
اور ख्वाब में मुझे मुख्तलिफ जानवर नजर आते हैं, तो कोशिश ये करें कि वो किसी रूहानी आमिल से इसका इलाज करें। अब ऐसे इलाज जो हैं वो डॉक्टर के पास नहीं होते कि जो कारोबार में किसी को नुकसान हो जाए तो वो डॉक्टर के पास चला जाए, जरा मुझे चेक कर कि मुझे क्या हुआ है। तो डॉक्टर पूछेगा कि क्या हुआ, तो वो कहेगा मेरे कारोबार में नुकसान हो रहा है, मेरे जिस्म में यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, किस वजह से। समझ जाओ, जब तुम्हारे ऊपर काला जादू होगा तो उसके असर पेट से, नाव से शुरू, दिमाग से शुरू, कंधों में दर्द, पेट में दर्द, पेट में हवा का होना, जिस्म में दर्द होना, ये तमाम अलामात होती हैं जब आपके कारोबार में बंदिश होने लगती है। याद रखिएगा, मेरी बातों को मामूली जो लेता है वो ले ले। मैं इस तरह बहुत ही मामूली लिबास में आपको बहुत ही मामूली नजर आता हूँगा, लेकिन मेरी जात के बारे में अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं है, कोई भी बाखबर नहीं है, और ना मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी जात अल्लाह जानती है कि वो क्या है, मैं क्या हूँ, ऊपर से क्या हूँ और अंदर से क्या हूँ। अगर मेरी बातें जो हैं मैं ना करूं तो इसका मतलब है इसका बोझ मेरे सर पे है। मेरा काम अजान देना है, मैंने अजान दे दी, बता दिया कि ये काम कर लो और अपनी आखिरत सही कर लो, अपनी आखिरत भी सही कर लो, अपनी दुनिया भी सही कर लो। बाकी काम आपका है, करना है करो, नहीं करते ना करो। लेकिन वो मुसलमान जो मेरी वीडियो दिल से पसंद करते हैं और जिनको वाकई मेरी बातें दिल को लगती हैं, तो वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस वीडियो को अपने उन अकारिब तक लाजमी शेयर करें जो इसी चीज़ों का, इसी बंदिशों का शिकार हैं, ताकि उन लोगों ने जिनको पता नहीं है मेरे चैनल का, उसको पता चल जाए और उनको एक रास्ता मिल जाए। और ये एक सदका जारिया है, किसी अच्छे काम के सिलसिले में किसी को नेक मशवरा देना सदका जारिया है कि अगर वो जारी रखता है तो मरने के बाद भी उसका सवाब उसे मिलता रहता है। तो ये सदका जारिया है, तो इस पर आप अमल करें। मुझे अगले टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।